हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स और हम करें आपका पेपर फर्स्ट जो है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, बिल्कुल। इसके पिछले लेक्चर में आपको 4 लेक्चर मैट्रिसेस के बेसिक आप मैट्रिसेस हैं उसके 4 लेक्चर हुए हैं। अभी तक नहीं देखा तो आई बटन मिलेगा या आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, जरूर जाएं और वो लेक्चर देख लें। जल्दी हम आपका जो भी चीज़ें हैं सेकंड डे के दोनों पेपर हम स्टार्ट, एक तो चल ही रहा है, दूसरा भी जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। डिटर्मिनेंट्स जो है बहुत पहले आप इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं क्लास 12th में, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा आपका रिवाइज करवा दें क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, DET A या कुछ इस तरह से, या आप किसी बुक में इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ओके। 2 1 2 2 एंड 2 n, यहाँ पर n1 n2 n ये हमारा n का सन का अगर डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करना हो तो कुछ इस तरह से सिंपल बात करते हैं। अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया हो, A11 A12 A21 A22, आपने इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है आप निकाला होगा। तो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट ए पर कैसे रीड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या करते हैं हम, इसका से मल्टीप्लाई करते हैं, A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस दिस A12 मल्टीप्लाई A21, वो हमारा किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल जाता है। अगर सिमिलरली अगर 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स दिया है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट A11 को यहाँ पर राइट करते हैं, बाकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं। तो क्या बचा यहाँ पर 2 2 2 3 3 2 और 3 3, ठीक है। जब यहाँ ये फर्स्ट देखिए डिटर्मिनेंट जो है यहाँ पर R1 के करस्पॉन्डिंग, R2 के करस्पॉन्डिंग, R3 के करस्पॉन्डिंग, C1 करस्पॉन्डिंग, C2 के करस्पॉन्डिंग, C3 के करस्पॉन्डिंग, यानी फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, हाँ, इस सब के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उतना मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। फर्स्ट रो से कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 2। अब यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, तो ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट बचे रहने वाले, यानी 2 1 3 1 2 3 और 3 3। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड जो है प्लस A13। अब A13 का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, आपके ये बचे एलिमेंट क्या हुआ, आपका एलिमेंट ये 2 1 2 2 3 1 और 3 2। तो इस तरह से 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है। डिटर्मिनेंट जैसे बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट आपके जो सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग बस बताया जा सकता है। डिटर्मिनेंट निकालने के बहुत से मेथड हैं। जब आप नेट गेट एंड BHM TOEFL की प्रिपरेशन करने जाएंगे हायर मैथमेटिक्स में, ऐसी ट्रिक आपको बताई जाएंगी कि आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट का, जैसे किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 हाँ का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये आपने देख लिया। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों पे, ठीक है। तो आइए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक हमने एग्जाम्पल लिया है A = 1 2 3 4, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को नोटेशन करते हैं, ऐसे करिए आप डिटर्मिनेंट आप या ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कैसे निकालना है, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 4 माइनस 2 × 3, यानी 4 × 6 माइनस 2 इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अगर सेम वे में आपको 3 क्रॉस 3 का
कोई मैट्रिक्स दिया है तो कैसे निकालना है, देखिए नोटेशन डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 6 2 1 1 0। क्या बताया आपको मेथड निकालने का? फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट A11 लिखना है, उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो 6 2 1 0। उसके बाद सेकंड जो आपका 1 2 एलिमेंट लिखेंगे वहाँ माइनस लगाएंगे तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, क्या बचेगा आपका 4 1 4 1 2 0। उसके बाद थर्ड 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट 4 6 1 1। अब 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट आपको निकालने आता है, इजीली ढंग से हम निकाल सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई 0 -2 -2 0 4 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा और 2 1 जा 2 प्लस 3 4 1 जा 4 -6। ओके, अब यहां से देखेंगे तो ये -2 आ जाएगा और -2 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो +4 आ जाएगा और ये -2 आएगा, -2 का -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो +4 -8 यानी -4। इस 3 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपली आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं। वो क्लास 12 11 में आपने पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैंने निकाला है, तो आप सेकेंड रो के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हैं, R2 के अकॉर्डिंग, R3 के अकॉर्डिंग, C1 के अकॉर्डिंग, C2 के अकॉर्डिंग, C3 के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो आइए इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये देखते हैं नेक्स्ट। तो ये देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो द माइनर ऑफ एलिमेंट Aij इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन आफ्टर डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। द माइनर ऑफ Aij इज डिनोटेड बाय Mij। कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का अगर माइनर फैक्टर माइनर निकाल रहे हैं तो Mij से डिनोट करेंगे। इफ वी असाइन द साइन -1 के पावर i प्लस j टू दिस माइनर वी गेट कोफैक्टर ऑफ Aij। अगर माइनर फैक्टर के से -1 के पावर ij से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा कोफैक्टर निकल जाता है। द कोफैक्टर ऑफ Aij डिनोटेड बाय कैपिटल Aij इज डिफाइंड दिस Aij -1 के पावर i प्लस j कैपिटल Mij। ठीक है, ये कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला है। एक रिमार्क्स में है एवरी माइनर ऑफ एलिमेंट एंड nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज ऑर्डर n-1। ठीक है, अब देखिए कैसे हम निकालते हैं। 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया हो और 2 क्रॉस 2 का हमारा जनरल मैट्रिक्स क्या है, A12 2 1 और 2 2। ये 2 क्रॉस 2 का हमारा जनरल मैट्रिक्स है। अगर इसका माइनर फैक्टर निकालना हो यानी माइनर निकालना हो तो माइनर निकालने के लिए पहला हम निकालेंगे M11। M11 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट, क्या बचा 2 2 बचा, A22। इसका डिटर्मिनेंट तो यही आएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अब यहां देखिए, अब निकालेंगे दूसरा निकालेंगे M12 यानी इस जो आपका सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो का एलिमेंट है A12 से का हम माइनर निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट, क्या बचा 2 1 बचा यानी A21। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए A21 निकालना हो तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, क्या बचा A12 बचा, तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद M22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, क्या बचा A11 बचा। यानी इस 2 क्रॉस 2 का माइनर क्या क्या आया, M11 का आया 2 2, M12 का 2 1, M21 का 1 2 और M22 का A11 आया। सिमिलरली आप 3 क्रॉस 3 का भी ऐसे ही अब बात करते हैं, इससे कोफैक्टर देख लेते हैं। ये तो रहा माइनर। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं।
कोफैक्टर को हम कैपिटल AIJ से डिनोट करते हैं, यहाँ पे बताया गया आपको। तो मान लीजिए इसका हमें निकालना हो, कोफैक्टर A11 का निकालना हो, तो -1 के पावर 1 + 1 लिखना पड़ेगा, और इसका माइनर क्या है M11, तो ये हो जाएगा, ये आपका निकल जाएगा क्या, कोफैक्टर ऑफ A11 का। उसके बाद A12 निकालना हो तो कुछ नहीं, कोफैक्टर निकालते समय जो आप माइनर निकाले हैं उसी में -1 के पावर I + J कर देते हैं तो कोफैक्टर निकल जाता है। तो -1 के पावर यहाँ पर 1 + 2 और इसका माइनर क्या है M12, ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोफैक्टर M21, तो A21 तो 2 + 1 और M21, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या आएगा, A22 आएगा, तो -1 के पावर 2 + 2 M22। तो इस तरह से 2 × 2 का जो जनरल मैट्रिक्स है उसका माइनर ऐसे निकालना है आपको और कोफैक्टर ऐसे फाइंड करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। और चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं और क्लियरिफिकेशन हो जाएगा आपका। आइए हम एक एग्जांपल करते हैं और उस एग्जांपल में हम माइनर और कोफैक्टर दोनों निकाल लेंगे। सपोज हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 1 3 4, 2 × 2 का, जो 2 × 2 के लिए वैसे सिमिलरली आप 3 × 3 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो पहले इसका हम माइनर निकालते हैं। माइनर तो M11 बताया गया आपको, माइनर को MIJ से डिनोट करते हैं। तो M11 की मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, क्या बचा 4। उसके बाद बचा आपका M12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, क्या बचा 3। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, क्या बचा यहाँ पर 1 आपका बच गया। उसके बाद यहाँ से आ रहा है M22 यानी यानी सेकेंड रो सेकंड कॉलम, क्या आया 2 आया। तो इस 2 × 2 का मैट्रिक्स का ये क्या है, माइनर है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर को हम कैपिटल AIJ से डिनोट करते हैं, यानी A11 का कोफैक्टर -1 के पावर 1 + 1। ये कहाँ से हम -1 के पावर 1 + 1 कहाँ से लिखना है, जो इंडेक्स में यहाँ पर नीचे रहेगा कोई को ऐड करते हैं। कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला यही तो है, AIJ = I + J और MIJ, ये होता है। ठीक है, MIJ माइनर होता है। तो देखिए यहाँ पर अब फर्स्ट M11 क्या है 4 है, यानी जब यहाँ पर आप -1 के पावर 2 होगा तो 1 आएगा, यानी इसका कोफैक्टर आ गया A11 का 4 आ गया। उसके बाद A12 निकालिए, A12 के मतलब 1 + 2, अब इसका माइनर क्या है 12 माइनर जो आया हो 3 आया हुआ है। पहली बात -1 के पावर ये 3 हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ से -1 मल्टीप्लाई A12 की वैल्यू 3 यानी -3 आ गया। ठीक है, उसके बाद A21 की वैल्यू -1 के पावर 2 + 1 और इसका माइनर क्या है 21 है। फिर से अगेन यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस आएगा, और M21 की जो माइनर आया है वो 1 आया हुआ है, यानी क्या आ गया -1 आ गया। उसके बाद 2 आएगा आपका, तो -1 के पावर 2 + 2 M22। अब देखिए -1 के पावर यहाँ 4 आ रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। M22 की वैल्यू कितनी है 2 आई हुई है, यानी इसका इस मैट्रिक्स का माइनर जो आया 4 3 1 2 आया, और कोफैक्टर क्या आया A11 4 A12 -3 A21 -1 और A22 2। ये सब क्यों आपको बताया जा रहा है, इनवर्स निकालने के लिए, इसके लिए इनवर्स आप इजीली निकाल सके। ठीक है, तो आई होप आपको माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला था समझ में आ गया होगा। सिमिलरली आप कुछ और ट्राई करिए, 3 × 3 के लिए ट्राई करिए। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूँ जो आप ट्राई करिएगा। 3 × 3 का आपके बुक में भी मिल जाएंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज में माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए। तो सेम वे में आप 2 × 2 का जो निकाल रहे हैं ऐसे 3 × 3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम फार्मूला। तो इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। आइए हम थोड़ा सा n × n का कोई मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको 2 × 2 का पता है कैसे निकालते हैं, 3 × 3 का पता है कैसे निकालते हैं, अगर n × n का मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे,
ठीक है, इस पर बात करने वाले हैं। देखिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए जो n का सन का मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे राइट करते हैं, कुछ इस तरह से राइट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, फार्मूला है कि अगर आई मतलब रो के करस्पॉन्डिंग आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, जिस रो के अकॉर्डिंग निकालेंगे वो आई बराबर यहाँ पर 1 1 रखते जाइए। अगर सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग आप निकाल रहे हैं तो ये देखिए जो डिटर्मिनेंट आप यहाँ पर राइट किया गया है स्मॉल I1 कैपिटल I1, ये जो कैपिटल I1 है ये कोफैक्टर है, यानी जिस रो के करस्पॉन्डिंग आप निकाल रहे हैं उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम कर देंगे तो डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। यानी रो के करस्पॉन्डिंग आप अगर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इजीली निकाल सकते हैं। मैं अभी दिखा के दिखाऊंगा आपको। तो AI1 ये कोफैक्टर आप दिस, सेकेंड I2 कोफैक्टर आप I2 एंड सो ऑन स्मॉल IN कोफैक्टर आप IN। उसके बाद अगर आप कॉलम के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं तो भी आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, मैं अभी करके दिखाऊंगा क्वेश्चन आपको। यहां से स्मॉल AJ उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, 2J उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, उसे ANJ उसके कोफैक्टर कैपिटल NJ कोफैक्टर से मल्टीप्लाई। इस तरह से आप अगर रो के करस्पॉन्डिंग चाहे वो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, n क्रॉस n का मैट्रिक्स हो, उसका भी डिटर्मिनेंट आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसका नोटेशन थोड़ा सा देख लीजिए आप। डिटर्मिनेंट है n का सन का मैट्रिक्स है, उसका नोटेशन यहाँ पे देखिए। अगर आप I रो के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं इस तरह से सम में फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। देखिए के कहाँ वेरी कर रहा है, ये एक्चुअली में ये यही है, ये जो एक्सपेंशन लिखा गया है ये सम के फॉर्म में लिखा गया है ताकि आप इजीली याद कर सकें। के बराबर 1 to n AI के और कोफैक्टर आप AI के, अगर उसको आप कॉलम के करस्पॉन्डिंग निकालना चाहते हैं तो समेशन के बराबर 1 to n A के J और कोफैक्टर आप A के J। दिस इज कॉल्ड लाप्लास एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इस एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं हम, लाप्लास एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो फार्मूला आपने देख लिया। अब एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 ये 2 क्रॉस 2 का सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूं। उसके बाद देखेंगे सिंपल जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसको निकाल लेते हैं। हम सिंपल डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 4 माइनस 6 माइनस का 2 आएगा। ये अपने जो अब देखते हैं। अब देखिए इस मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसका वही आएगा। देखिए डिटरमिनेंट आप ये रो के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। तो पहला एलिमेंट को क्या बोलते हैं, A11 बोलते हैं। तो ये 1 मल्टीप्लाई, अब इसका A11 का कोफैक्टर क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, ये क्या बचा आपका, 4 बचा, यानी A11 कोफैक्टर है। और -1 के पावर Aij का फॉर्मूला क्या होता है, -1 के पावर i प्लस जे और माइनर फैक्टर, माइनर होता है, ये होता है कोफैक्टर निकालने का मेथड। तो ये -1 के पावर ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा है, 1 है, तो 2 आ जाएगा यानी 4 आ जाएगा प्लस। अब दूसरा यहां पर है हमारा क्या है, सेकंड जा रहे हैं, यहां पर जा रहे हैं हम, इस टर्म तक हम आ गए हैं, 2 का 2 का 2 ही टर्म आएंगे। तो यहां i बराबर 1 रखना है, A12 क्या है 2 है तो 2 लिख दिया। उसके बाद A12 का कोफैक्टर क्या आएगा, A12 का कोफैक्टर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, क्या बचा 3 बचा। A12 -1 के पावर 1 2 रखेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो -3 बचेगा, यहाँ पर -3 होगा। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और -2 -3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। देखिए सेम वही आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हमने कैसे निकाला, इस जो आपका लाप्लास एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट है उससे हमने निकाला तो भी डिटरमिनेंट वही आ रहा है। सेम वे में अगर आप 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स लेते हैं तो यहां पर क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, AI3 कोफैक्टर ऑफ AI3 का, यानी AI3 का कोफैक्टर से, यानी कोफैक्टर का जो हमने पढ़ा
उसका डिटर्मिनेंट में हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो चाहे वो 4 आर्डर का कोई भी मैट्रिक्स हो, आपने क्लास 12 तक आपने 3 आर्डर तक पढ़ा था, लेकिन कितना भी आर्डर का मैट्रिक्स हो आपको इस मेथड से आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अगर 3 क्लास 3 का कोई मैट्रिक्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसको देखते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। मान लीजिए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। देखिए डिटर्मिनेंट हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग यानी A11 और ए कैपिटल 11 क्या है? इस एलिमेंट A11 का कोफैक्टर है। कोफैक्टर निकाल लीजिए आप। उसके बाद A12 यानी A12 का कोफैक्टर प्लस A13 यानी A13 का कोफैक्टर, इतना आप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यही आपको ये बोला जा रहा है, इसका n का सन का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका। चाहे वो 4 आर्डर का हो, 3 आर्डर का हो, n क्रॉस n आर्डर का हो। तो पहला ये रो के अकॉर्डिंग है और दूसरा क्या है? कॉलम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसको आप निकालिएगा। यानी A11 का कोफैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, ये क्या बचा आपका 4 1 जा 4 यानी -2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर पहला आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर आएगा, तीसरा यहाँ पर आएगा। यानी ये जो कैपिटल A11 दिख रहा है यानी इसका कोफैक्टर है। कोफैक्टर आपको निकालने आता है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? -1 के पावर 1 + 1 और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर A11 की जगह पे आप इसका कोफैक्टर ऐसे निकाल लीजिए, A12 की जगह पे आप निकाल लीजिए ऐसे -1 के पावर 1 + 2 और AM2। ऐसे ही इसका कोफैक्टर क्या आएगा? -1 के पावर 1 + 3 और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो एलिमेंट है या यहाँ पर क्या है? 3 है और यहाँ पर क्या है? 4 है और A13 क्या है? 6 है। बस सिंपल निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे तो आपका डिटरमिनेंट निकल जाएगा। एक बार उस तरीके से निकालिएगा जो आपको बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से n का सन का भी मैट्रिक्स आप जो भी आपका डिटरमिनेंट दिया रहेगा, मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसका डिटरमिनेंट आप इजीली निकाल सकते हैं। इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए कुछ देखते हैं प्रॉपर्टीज आप डिटरमिनेंट देखते हैं। हालांकि आप इसके क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, लेकिन ठीक है आइए देख लेते हैं। पहले देखते हैं द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, DET का ये शॉर्ट फॉर्म है, डिटरमिनेंट का मैंने दिया DET लिख दिया। डज नॉट चेंज इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, यानी अगर कोई मैट्रिक्स है उसका आप डिटरमिनेंट निकालते हैं फिर उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो कोई दोनों सेम आएंगे। एंड इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो आर कॉलम चेंज द साइन ऑफ डिटरमिनेंट, अगर 2 रो या 2 कॉलम का आप चेंज करके डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पहला प्रॉपर्टी था। सेकेंड, इफ एनी 2 रो आर कॉलम आर सेम आर प्रोपोर्शनल देन डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये वो पढ़ते चला रहे हैं कि 2 रो या 2 कॉलम का अगर सेम हो जाएंगे तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। If the element of a determinant are split up into 2 elements, then the determinant is also can be expressed as the sum of the 2 corresponding determinants. ठीक है। थर्ड देखिए यहाँ पर, if A and B are square matrices of same order, then determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. फोर्थ देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास है उसका डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पे देखिए, इफ डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to 0 then A is singular, if determinant of A is equal to non-0 then A is non-singular। लास्ट हमारा है कि इफ अगर कोई भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है चाहे वो ऑर्डर n का हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। चाहे आप वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? हमेशा डिटरमिनेंट क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, हालांकि आप पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिलेबस में है तो बताया गया आपको कि। तो आज हमने डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ा, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 एंड n क्रॉस n तक का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं आपको बताया गया, प्रॉपर्टीज देखा। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए इसके साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
तो थैंक यू, बाय।